अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम करेंगे डायमेंशंस। डायमेंशंस होते क्या है? डायमेंशंस को डायमेंशन फार्मूला भी कहा जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज नॉन एज डायमेंशंस। डायमेंशन बेस क्वांटिटीज के हम कर लेते हैं। लेंथ का एल है, मास का एम है, टाइम का टी है, टेम्परेचर का के, करंट का ए है। अब सबसे पहले हम स्पीड का अगर देख लें तो एल टी की पावर -1। डायमेंशन हो या यूनिट हो, दोनों निकाले जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला। अब देखो स्पीड का मैंने कर लिया एल टी की पावर -1। आप ऐसे ही वेलोसिटी का निकाल सकते हो, दोनों की फार्मूला सेम, दोनों की यूनिट सेम, तो दोनों के डायमेंशंस भी सेम होंगे। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आप इस पे एरो लगा सकते हो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का आप निकाल सकते हो। देखो मैंने किस तरीके से निकाला है, एल टी की पावर -1, नीचे टाइम आ रहा है तो टी लिखेंगे, तो एल टी की पावर -2। तो एक्सेलरेशन का निकल गया। अभी इसके बाद हम फोर्स का निकाल लेते हैं। मैस का एम, इसका एल टी की पावर -2, तो फोर्स का होगा एम एल टी की पावर -2। वर्क होता है एफ टी। अब कॉस थीटा यहाँ पे आता है फॉर्मूला में, लेकिन कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ना डायमेंशनिंग के होते हैं ना यूनिट्स होते हैं। तो एम एल टी की पावर -2 एल, डिस्टेंस का एल है तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये होगा वर्क का। पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उसके अलावा आप वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, उसके अलावा आप फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट भी ले सकते हो। फिर आप जहाँ से भी करोगे यूनिट भी सेम आएंगे, डायमेंशन भी सेम आएंगे। पावर की जो डायमेंशन यहाँ से आएंगे एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, ये पावर का डायमेंशन है। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, टेस्ट चार्ज। और अभी हम कर लेते हैं, सबसे पहले चार्ज का कर लेते हैं, क्योंकि चार्ज का नहीं करेंगे तो यहाँ पे कैसे पुट करेंगे। फोर्स का हमें पता है, वो हम पुट कर चुके हैं, और यहाँ पे मैंने कर लिया है चार्ज का पुट, लेकिन आप लोगों को अभी तक नहीं पता होगा कि चार्ज का कैसे निकालते थे। चलो चार्ज का हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मूव करते हैं। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज होता है आई टी, करंट का ए है, टाइम का टी है, तो ए टी यहाँ पे पुट कर लिया। फिर यहाँ से अब मुझे जो आंसर मिल रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी मैंने कर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का। एरिया जब हमारे पास क्या होता है, लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट, तो एल स्क्वायर इसका डायमेंशन होगा, तो आप पुट करने से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स का भी मिल जाएगा। उसके बाद लैम्डा देखिए, वेवलेंथ का एल है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक और चीज़ टेक्निकल बताना है कि अगर इसका एल है तो बेसिकली जो डायमेंशंस होते हैं मोस्टली मैस, लेंथ और टाइम के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैस यहाँ पे है ही नहीं वेवलेंथ में, तो उसको 0 पुट करेंगे, उसका पावर 0 करेंगे। लेंथ है इसकी पावर 1 पुट करेंगे, उसके अलावा टाइम की पावर भी 0। अब क्या बनेगा यहाँ से, m 0 l की पावर +1 t की पावर 0। और वोल्टेज का वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, वर्क डन का आपको पता है चार्ज का, तो यहाँ से पुट करने से आपको वोल्टेज भी मिल जाएगा। और मैंने यहीं से कैपेसिटेंस का भी निकाला है, चार्ज डिवाइड बाय वोल्टेज का 1 से निकाल लिया, चार्ज का हमें पता है 80। ये सब कुछ पुट करने से हमें जो मिलेगा कैपेसिटेंस का, वो है m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर +4, a की पावर +2। अभी आपके लिए जो प्रैक्टिस है वो ये है कि आप लोगों को घर में जाके रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, फ्रीक्वेंसी, डी के कॉन्स्टेंट्स का निकालना है। तो गाइज थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ताला।